हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने मिस इंडिया का ऑडिशन दिया है, तो टाइटल से सब लोगों को पता लग ही गया होगा। और मैंने 2019 में ऑडिशन दिया था कलर्स फेमिना मिस इंडिया, जिसमें आगे जाके मिस वर्ल्ड बनते हैं। तो राजस्थान से ऑडिशन दिया है क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। जयपुर में मैं थी, कॉलेज टाइम की बात है 2019 की। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है सुनने में वो लोग ही देखना आगे वीडियो। वैसे तो लड़कियों को रहता ही है, मोस्टली लड़कियों को इन सब चीज़ों में, और मुझे भी था, अभी नहीं है वो बात अलग है लेकिन कॉलेज टाइम में ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि कैसे होता है, क्या होता है। एज भी कम थी और कॉलेज का टाइम था, तो बस ऐसे ही मैंने ट्राई किया था और मेरा हुआ था। और आगे तो नहीं हुआ ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि आगे क्या क्या होता है मॉडलिंग का, ये सब मुझे कुछ उसका ABCD भी नहीं पता था। तो और आगे मैंने ट्राई भी नहीं किया, सिर्फ एक बार ट्राई किया था। और एक बार में मुझे मतलब कॉल आया था मुंबई से, मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से, तो मैंने दिया था। तो बैक इन 19 आपको बताती हूँ मैं कि मार्च 2019 में दिया है। तो फरवरी की बात थी, मैं अकेली थी रूम पे, मेरी एक रूममेट थी, तो वो तो घर गई हुई थी और मैं ऐसे अकेली बैठी थी। और मतलब ऐसे ही माइंड में आया क्योंकि इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रही थी, और स्क्रॉल करते टाइम मुझे मानुषी चिल्लर की फ़ोटो दिखी। तो मुझे दिमाग में आया कि यार कैसे होता होगा, इसमें कैसे ऑडिशन देते होंगे क्या, चलो मैं भी एक बार इस चीज़ में रिसर्च करती हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तो मुझे पता लगा कि मिस इंडिया की वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर दो, और जो भी क्राइटेरिया है अगर आप उसमें मतलब पास होते हो तो आप ऑडिशन दे सकते हो। आपको अगर कॉल आएगा, मेल आएगा कि आप आइए तो आप जाओ, अदरवाइज तो मतलब ही नहीं है ना आगे। तो मैंने वेबसाइट खोली, तो उसमें जो भी हाइट का क्राइटेरिया और जो भी मतलब कलर वलर से तो इतना डिपेंड नहीं करता है, हाइट मैन होती है, हाइट और वेट। तो हाइट और वेट मेरा परफेक्ट था, जितना उसमें दिया था उससे ज़्यादा ही था। तो मैंने अपना जो भी है डिटेल्स भरी, और फोटोज़ उसमें ऐसा दिया होता है कि फुल हाइट की फ़ोटोज़ चाहिए होती है। तो फोटोज़ वगैरह भी मैंने डाल दी, अपलोड कर दी, और ये सब मतलब करके फॉर्म फिलअप करके, और भूल गई मैं, क्योंकि मुझे दिमाग में भी नहीं था कि मेरे पास मेल आएगा या फिर कॉल आएगा कि आप आओ ऑडिशन दो। मुझे लगा ठीक है, डाल दिया, कोई बात नहीं, भूल गई, एकदम से ही भूल गई। और फिर 15-20 दिन बाद में, पता नहीं, हाँ हो सकता है 1 महीने बाद में, मैं खाना खा रही थी, उस टाइम भी मैं अकेली थी। तो मतलब कॉल आया मेरे पास कि मैम हम मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, मुंबई से। तो मैं फिर भी नहीं समझी कि क्यों कॉल आया मेरे पास। मैं बोली हाँ बोलिए। तो बोलते मैम आपने वेबसाइट पे आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो हमने आपको मेल सेंड किया है, हमने कितनी बार आपको मेल कर दिया, लेकिन आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो मैंने कहा मैंने चेक नहीं किया। तो बोले कि मैम आप ऑडिशन अटेंड करोगे या नहीं। तो मैंने उनको पूछा कि कहाँ पे वेन्यू है, क्या है, तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे आइडिया दे दिया। और ऐसे भी बोला कि आप एक बार मेल चेक कर लो और हमें रिप्लाई करो कि आई विल अटेंड द ऑडिशन। तो मैं बोली ठीक है, कर दूंगी रिप्लाई। और फिर मुझे लगा यार सच में ऐसा हुआ है क्या, मतलब। और फिर बोले कलर्स फेमिना मिस इंडिया, तो मुझे एकदम से ऐसे शॉक हो गई मैं। अब पता नहीं लोगों के लिए होगी छोटी बात, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी यार। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैंने खाना वाना खा के हाथ धो के मैंने चेक किया, मेल चेक किया, तो उसमें मतलब ऐसा आया था कि 56 ऑडिशन था वो। तो उसमें मतलब इतना अच्छा सा मेल था वो, तो वो अभी तक मेरे पास है। मतलब सारे ऐसे मैं इनबॉक्स में खाली कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, लेकिन वो वाला मेरे पास अभी भी सेव है, तो मैं डालूंगी, आप देख लेना। तो मतलब ऐसे ऐसे कि मानुषी चिल्लर, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, ये सब का नाम आया हुआ था कि वो लोग आगे बने हैं। तो मेरे को लगा यार चलो ऑडिशन तो देंगे, आगे का आगे देखा जाएगा जो भी होता है। तो मैंने मन बना लिया था। फिर मैंने, मेरी रूम के पास लड़कियां रहती थी, जिनका एक का नाम था पारुल और एक का पता नहीं ज्योति, पता नहीं ऐसा कुछ, दोनों सगी बहनें थी। तो उन लोगों को मैंने ये स्टोरी सुनाई कि मेरे पास ऐसे ऐसे कुछ आया। तो बोले दीदी यार आप जाओ, आपको मौका मिल रहा है और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तो आपको जाना चाहिए। तो मैंने कहा यार क्या होता है उसमें, मैं क्या करूँगी जाके, और फिर मुझे कैसे ऑडिशन देना है। तो वैसे थोड़ा तो उसमें लिखा हुआ होता है, और बाकी आप थोड़ा यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आपको ना ऐसे ऐसे रैंप वॉक करना होगा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया दिया कि ऐसे रैंप वॉक वगैरह होता है, सारी लड़कियां आती है, बहुत सारी लड़कियां आएंगी वहाँ पे।
तो मैंने कहा यार फिर तो मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। और यार यहाँ से मैं गई थी सीकर से, और सीकर में भी नहीं थे। सीकर में तो हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं 5 साल पहले। वैसे तो हम मैं गांव से ही बिलोंग करती हूँ। तो मेरे को लगा यार मैंने तो इन सब चीज़ों के बारे में कभी सुना भी नहीं है, रैंप वॉक क्या होता है। मुझे लिटरली रैंप वॉक का भी नहीं पता था कि ये क्या होता है। हाँ मतलब कॉलेज में मैं मिस पर्सनैलिटी बनी थी, 3rd पे आई थी, 2nd या 3rd पे आई थी जब ये मिस फ्रेशर का जो होता है, लेकिन इतना कुछ आइडिया नहीं था, बस नॉर्मली कर दिया और हो गया, ऐसा ही था सीन। लेकिन प्रॉपर मेरे को लगा प्रॉपर ये ऐसे कैसे कर पाऊंगी मैं, और वहाँ पे तो सब लोग देखेंगे और मीडिया वगैरह सब आते हैं, कहीं मेरी पेपर में फ़ोटो आ गई कहीं पे, और वहाँ पे छोटे कपड़ों में भी होता है, मतलब ज़्यादा छोटे तो नहीं, बट जो भी ऑडिशन में आपको देते हैं सारी लड़कियाँ वही कपड़े पहनती हैं। तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है एक बार देखते तो हैं, नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे बीच में। तो वो लड़कियों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और जो हमारे जो मतलब मकान मालिक थे दादी, वो बहुत एज्ड थी, 70-75 साल की थी। तो उनको मैंने बताया कि दादी ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए, मतलब वो मतलब थी ऐसी थोड़ी सी, तो एकदम से मोटिवेट किया उन्होंने मुझे। तो मेरे को लगा यार सब लोग ही बोल रहे जाना चाहिए तो मुझे जाना ही चाहिए। तो फिर मैं गई, और जैसे कि उसमें जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ था मेकअप का, तो मैं सुबह सुबह हमारे मतलब 4 साल मैं वहाँ रही थी जयपुर में ग्रेजुएशन के लिए, तो मैं एक ही पार्लर में गई थी 4 साल। भाभी हम उनको बोलते थे, ज्योति भाभी नाम था उनका, तो पीछे ही उनका घर था। तो मैं सुबह सुबह उनके पास गई, उनको पहले बोल दिया था कि भाभी मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ, तो आप मुझे मेरा थोड़ा सा मेकअप करना है। उनको फ़ोटो दिखाई कि ऐसा ऐसा मेकअप करना है, तो उन्होंने मेरा मेकअप किया। और दादी की जो पोती थी, भैया थे उनकी बेटी, तो वो दिशा मुझे छोड़ के आई वेन्यू तक। वैसे वेन्यू बहुत ही पास में था, और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि एकदम ही पास में था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर भी नहीं था। हाँ मतलब मान लो आप 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर था, तो स्कूटी से मुझे छोड़ के आ गई। और फिर मैं पहुंच गई वेन्यू पे, और वहाँ पे इतनी सारी लड़कियां लाइन है, मतलब ऑल पूरी राजस्थान की थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी जिनका मतलब हुआ था सिलेक्शन, लेकिन 3-4 लाइन तो थी वहाँ पे, लंबी लंबी इतनी लड़कियां तो थी। और वहाँ पे मीडिया वाले फ़ोटो ले रहे हैं, और मैं वहाँ पे घबरा गई, मेरे को लगा अंदर जाऊँगी क्या होगा अभी, बट मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटा के अंदर गई। और अंदर गई तो फिर वहाँ पे सब लड़कियाँ अपना अपना जो भी है स्क्रीनिंग वगैरह सब हो रहा था, हाइट चेक हो रही थी, जो भी हो रहा था उसमें मैं भी शामिल हुई और आगे बढ़ी। आगे गए तब एक लड़की थी आंचल बोहरा नाम की, वैसे तो आप देख सकते हो उस पर गूगल पे, तो वो मेरे पास बैठी थी। वो मिस राजस्थान बनी थी। तो मिस राजस्थान का जो कॉन्टेस्ट होता है वो अलग होता है मिस इंडिया से। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे उसकी शक्ल देखी हुई थी, तो मुझे लगा यार इसको मैं जानती हूँ। तो उस लड़की से मैंने पूछा, तो उसने कहा हाँ मैं मिस राजस्थान बनी हुई हूँ। उसने थोड़ा सा अपना बताया। बहुत ही अच्छी लड़की, मतलब इतनी अच्छी नेचर की लड़की। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चलो इससे मैंने बात की, मिस राजस्थान बनी हुई है तो ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा मतलब अंदर कॉन्फिडेंस भरती गई अंदर की, नहीं मैं करूँगी, मैं दे दूँगी, ये सब लड़कियाँ मेरे जैसी है, क्या होता है इसमें। वैसे तो मेरे जैसी थी, लेकिन फिर भी उनको आइडिया था, वो बचपन से जैसे कई बड़ी बड़ी सिटियों में रहती है, जैसे जयपुर तो फिर भी इतनी बड़ी सिटी नहीं है, दिल्ली है, मुंबई है, तो बहुत सारी लड़कियाँ जो राजस्थान से बिलोंग करती है लेकिन बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ रहती है, वो लड़कियाँ जो वो वहाँ पे आई थी ऑडिशन देने के लिए। तो बहुत सारी लड़कियों से मैंने बात की, तो ज़्यादातर लड़कियाँ वैसी ही थी। मतलब तब मुझे लगा कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ही मैं तो मुँह उठा के आ गई हूँ। फिर लगा ठीक है जैसा होगा देखा जाएगा, तो ऐसे करके। और फिर वहाँ पे मुझे एक, जैसे सबको पता होगा अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स वायरल हो रहे हैं अर्चना पुरनसी के, उनकी वो बेटे की जो फियोन्सी है योगिता बिहानी, वो भी मेरे साथ थी, एकदम मेरे पास बैठी थी, और मैं उनको भी नहीं जानती थी कि ये कौन है। और उस टाइम पे इवन उनका सीरियल भी आता था करण कुंद्रा के साथ। तो मुझे मतलब मैंने थोड़ा सा देखा तो थोड़ी सी मुझे अलग लगी, मतलब थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस है। और उसका बैग मैंने देखा तो बहुत एक्सपेंसिव बैग रखा था उसने, और आईफोन था उसके पास। चलो आईफोन तो होता है, बहुत लोगों के पास होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तो मेकअप भी उसका बहुत ऐसे क्लास स्किन लग रही थी कि बहुत एक्सपेंसिव उसने मेकअप कर रखा था। तो मुझे लगा शायद ये तो कोई भाई आई होगी कहीं से, या फिर ज़्यादा ऑडिशन दिए होंगे, 2-3 ऑडिशन लड़कियां कई बार बैक टू बैक दे देती है, तो उनमें भी अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट इतना बस देखा था मैंने, और उसने मेरी तरफ स्माइल किया, मैंने कर दिया, बात खत्म, बस इतना ही था। लेकिन फिर मैंने ऑडिशन दिया, हो मतलब धीरे धीरे हमारा जो भी आगे प्रोसेस हो रही थी। एक लड़की थी सुमन राव, वो भी हमारे साथ ही थी, और वो आगे जाके मिस इंडिया बनी थी, वही लड़की राजसमंद की थी। तो 4-5 लड़कियों के पीछे वो लड़की थी, लंबी सी एकदम सांवली सी। तो उस लड़की का कॉन्फिडेंस देख के, और उसके मतलब जैसे ही वो अपना बॉडी लैंग्वेज और सब देख के, मुझे लग रहा था ये भी थोड़ी अलग है मतलब। और जिन जिन लड़कियों को मैंने नोटिस किया था वही लड़कियां आगे थी, मतलब आगे जाके जब मैंने चेक किया कि आगे कौन फाइनलाइज हुआ है, तो वही लड़कियां आगे फाइनलाइज हुई थी। तो एक राउंड हुआ, एक राउंड हो गया, जो भी मतलब रैंप वॉक वगैरह होता है।
तो वो हो गया। होने के बाद में सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया। सेकंड राउंड में नहीं हुआ था मेरा, फर्स्ट राउंड में ही मैं बाहर हो गई थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। और ऊपर से जो हिल्स होती है वो भी बहुत 3 इंच 3.5 इंच की हिल्स का ऐसे क्राइटेरिया दिया हुआ, तो मैं तो हिल्स भी छोटी पहन रखी थी मैंने तो, क्योंकि मैं थोड़ी ना नाप के जाऊँगी कि कितने इंच की हिल्स है। तो ऐसे करके ठीक है, फिर जो भी था देखा मैंने, और फिर जो भी लड़कियां बाहर हुई थी वो निकल गई ऑब्वियसली, और बहुत ही कम लड़कियां सेकंड राउंड में थी। फिर तो आगे तो फाइनल हो ही गया था कि 3 लड़कियों को सेलेक्ट किया था लास्ट में वहाँ के ऑडिशन में। तो एक योगिता बिहानी थी, एक वो सुमन राव थी, और एक लड़की और थी, उसका मुझे नाम याद नहीं है। तो मैंने रात को 7 बजे देखा उसी दिन कि कौन कौन फाइनलाइज हुआ है, तो वहाँ पे न्यूज़ में आ जाता है कि कौन कौन फाइनलाइज हुआ है। तो फिर योगिता बिहानी को और उन लोगों को मैंने थोड़ा सर्च किया, तो मुझे पता लगा कि हाँ मतलब इसने ऑलरेडी 2-3 बार उसने योगिता बिहानी ने वहीं पे जयपुर में ऑडिशन दिया था, लेकिन उसका 2-3 में भी नहीं हुआ था। फिर लास्ट वाले में थोड़ा बहुत आगे वो निकली थी। तो फिर मैंने जैसे आगे जाके तो बहुत सारे, पुणे में लास्ट हुआ था आगे का कॉन्टेस्ट, जो आगे की प्रोसेस है वो पुणे में हुई थी। तो पुणे में उसने कथक, सुमन राव ने कथक डांस किया था और उसने एक्टिंग की थी, तो सुमन राव ही आगे निकली थी। मतलब 3 लड़कियों में फिर एक मिस राजस्थान बनती है, मिस फेमिना मिस राजस्थान ऐसे बनती है, तो उन सब में सुमन राव बनी थी। और फिर आगे जाके जितने भी जैसे 28-30 जो भी स्टेट्स है अपने इंडिया के, तो सारे स्टेट्स की लड़कियां इकट्ठी होती है, और फिर वहाँ पे मिस इंडिया का जो भी कॉन्टेस्ट होता है वो तो ऑब्वियसली मुंबई में ही होता है। तो मैंने वो भी देखा था और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि शायद ही वो सुमन राव ही जीतेगी। तो आप देख लेना, सर्च कर लेना कि सुमन राव 2019 का मिस इंडिया कॉन्टेस्ट सुमन राव ही जीती है। और फिर आगे भी गई थी वो, और आगे का उसने मिस वर्ल्ड का, मिस एशिया बनी थी, सेकंड रनर अप रही थी। वैसे आगे का तो वो जीती तो नहीं थी उस टाइम पे, शायद मिस जैमिका जीती थी, मिस वर्ल्ड जो भी जैमिका कोई कंट्री है शायद, मुझे इतना याद तो नहीं है। तो वो सेकंड रनर अप रही थी, तो मैंने देखा था इतना। फिर मुझे मतलब ठीक है मैंने दे दिया, मेरा यही एक्सपीरियंस था। और मेरे साथ की जो कुछ कुछ लड़कियां थी कॉलेज में जो ये सब चीज़ों में थी, मॉडलिंग में, और उन लोगों को इंटरेस्ट था, इंस्टाग्राम भी उन्होंने अपना पब्लिक कर रखा था, और मतलब देती रहती थी ऑडिशन वगैरह। उनका सपना भी था कि हम आगे जाएं, इन सब इस फील्ड में कुछ करें, बट मेरा कुछ सपना ही नहीं था। मैंने तो ऐसे ही सोते सोते ऑडिशन दिया था और बस खत्म कहानी, इतना ही था मेरा। तो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि यार तू आगे कर सकती है, नेक्स्ट ईयर तू ट्राई कर, अभी से 1 साल प्रिपरेशन कर अच्छे से, और मॉडलिंग की और ये रैंप वॉक की, और मतलब जो भी अपने में बोलने की प्रैक्टिस कर, ये सब। तो मुझे कभी कभी होता था करूँ क्या, फिर मुझे लगता था, फिर मुझे इतना ज़्यादा नहीं हुआ, मुझे लगा छोड़ यार ये सब में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे जो होता है उसमें मतलब ऐसे ऐसी ड्रेसेस पहननी पड़ती है जो मैं तो नहीं पहन पाऊंगी। मेरे को पता था कि ये सब मुझे अलाउड भी नहीं है और मैं खुद भी नहीं पहन पाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं यार आगे तो नहीं कर पाऊंगी, बस इतना ही है। तो बस मैंने देखा था और मैं गई थी वहाँ पे, और मतलब ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर मैं ये सब देखती हूँ ना कि जैसे ये जीता अभी मिस इंडिया ये, तो मुझे ना अपना याद आता है कि हाँ मैंने भी ट्राई किया यहाँ पे, ऐसे ऐसा। मुझे सब चीज़ों का अभी नॉलेज है कि क्या होता है कैसे होता है। तो मैं किसी किसी को बताती भी हूँ, मेरे दोस्तों को पता है, मेरे बहन भाई को भी पता है। वैसे मम्मी को ये सब चीज़ों का पता नहीं है क्या होता है, मम्मी को भी मैंने बताया लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं है। तो और मेरे जैसे अभी मेरे हस्बैंड को भी पता है, उनको भी मैंने सगाई होते ही बताया था कि मैंने मिस इंडिया का ऑडिशन दिया, तो इसलिए मैं अभी ब्लॉगिंग करती हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया था कि मैम आपको मुंबई से कॉल नहीं आया क्या, तो मैंने उनको बोला था कि आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता है कि मुझे कहाँ से कॉल आया है। और ये देखिए, ये प्रूफ देखिए आप, ये देखिए FBB कलर्स, ऐसे उल्टा दिखाना पड़ेगा शायद यार इसमें, क्योंकि कैमरे में ना उल्टा दिखता है, पता नहीं, देख लीजिए आप। ये क्राउन है FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2019 आप देखिए। और ये देखिए यहाँ पे FBB, पीछे मिस इंडिया है ना। ये अभी भी मैंने संभाल के रखी है, मैं बैग में रख के गई थी और इस बार आई तो मम्मी ने ऊपर टांग रखी थी कि ये किसकी है, मुझे मिली तो मुझे दिमाग में आया कि यार मुझे ना इस पर एक वीडियो तो बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इस बारे में बात करती हूँ। तो बस इतना ही था, यही था मेरा एक्सपीरियंस। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लड़कियाँ छोटी एज की है, मैं तो अभी 26 साल की और मैरिड हूँ, तो जो भी मतलब 20 साल से 21 साल से कम की लड़कियां और जो ट्राई करना चाहती हैं, तो एक बार यार ट्राई ज़रूर करना, ऑडिशन भी देना। और बहुत बार ऐसा होता है कि हो जाता है आगे, तो थोड़ा प्रिपरेशन करके देना। एक आप अपने आप में एक स्किल होनी चाहिए, या तो एक्टिंग की या सिंगिंग की या डांसिंग की, तो एक प्रॉपर से एक आपको एक चीज़ आपको परफेक्टली आनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस तो है ही,
वो तो सबसे बड़ी चीज़ है, तो वो तो होनी चाहिए, बाकी चीज़ नहीं हो तो भी चलता है। और अगर आप फिज़िकली फिट हैं, आपकी हाइट है, और जो भी उसमें हाइट और वेट तो मेंटेन भी कर सकते हैं, बट हाइट मैंडेटरी है। तो अगर हाइट आपकी प्रॉपर है और आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में आगे, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। और वैसे देखा जाए तो मेरे पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट है, बट इतने भी नहीं है। अगर तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो और ऐसा लगता है कि इसमें आगे कुछ बढ़िया हो सकता है, तो वो कभी मना नहीं करते। ऐसे कभी मना किया ही नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि पापा जी ऐसा करना है ऐसा करना है, तो कभी हमें मना नहीं किया कि नहीं तुम ये काम मत करो। मेरे पास बायोलॉजी थी, मैंने 12th में बायोलॉजी से मैंने 12th किया है। एग्रीकल्चर का कुछ सीन ही नहीं था, मैंने एग्रीकल्चर से अभी BSc की हुई है। तो मैंने कहा पापा जी मैं एग्रीकल्चर से BSc करूँगी, तो बोला ठीक है जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ाई करो। और मम्मी तो मेरी इतनी सपोर्टिव है, अभी मैं बैठ के रूम बंद करके वीडियो बना रही हूँ तो रूम में भी नहीं आ रही है ना कि ठीक है तू वीडियो बना ले, चाहे अपने काम सब पड़े हैं अधूरे पड़े हैं, लेकिन मेरा वीडियो बनना चाहिए। मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। और ऐसे ही होना चाहिए यार, मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं अभी भी। और स्पेशली मेरे हस्बैंड, वो तो बहुत ही ज़्यादा अभी व्लॉगिंग उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही हूँ। उनको ऐसा लगता है बस कर रही है जो कर, कुछ तो कर, मतलब कि व्लॉगिंग कर रही है तो व्लॉगिंग कर ले, जॉब करना है तो जॉब कर ले, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो वो कर ले, बस खाली मत बैठ। खाली बैठने सबको पता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बस यही है कि लाइफ में मेहनत करो। और एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मेरे जॉब के बारे में। मैंने जॉब भी, अभी मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैंने जॉब किया है, कितना किया है, किस फील्ड में किया है, और सैलरी वगैरह जो भी, और मैंने क्यों छोड़ा है, ये सब का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो वो भी आप देख लेना, जब भी टाइम मिलेगा बनाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके बाय।